जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक होगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की ये दूसरी बैठक आज होगी। बैठक में हरियाणा दिल्ली की टिकटों पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी भी हरियाणा दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार देखने को मिल रहा है। हरियाणा दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है और इससे पहले कांग्रेस 39 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से पहली जो लिस्ट है उसमें 39 उम्मीदवार हैं वो सामने रख चुके हैं और आज दूसरी बैठक कांग्रेस की भी होने जा रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, जहां एक तरफ बीजेपी की भी आज बैठक होगी तो दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस की भी ये दूसरी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल। और चुनावी रणनीति में लगातार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में कांग्रेस की भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। शाम 6 बजे ये बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के नाम दिए हैं, प्रमुख उम्मीदवारों के इसमें नाम शामिल है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा शशि थरूर त्रिवेंद्रम से, इसके अलावा अन्य जो नेता हैं उनके भी नाम अनाउंस किए गए हैं। केरल के सिटिंग सांसदों को टिकट दी गई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सांसद जो हैं और जो जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिली है। तो ऐसे में आज जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इसमें माना जा रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, उसमें उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। ऐलान कब किया जाएगा इसको लेकर तस्वीर साफ होगी जब ये बैठक खत्म होगी और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर औपचारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस भी बीजेपी से पीछे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी बैठक उनकी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज हो रही है और आज ही कांग्रेस ने भी अपनी बैठक बुलाई है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो स्क्रीनिंग कमेटी की अलग अलग राज्यों की बैठक हुई है उसमें उम्मीदवारों के पैनल जो तय किए गए थे उस पर एक नाम पर चर्चा हो रही है, उसको यहाँ पर तय किया जाना है और उसके बाद इस नाम को यहाँ पर ऐलान किया जाना है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है और इसके बाद इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। आज 12 बजे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। माना जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है उससे जुड़े हुए अपडेट्स वो दे सकते हैं, क्योंकि 17 तारीख को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में हो रहा है एक महारैली के साथ और इसी के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति इस चुनावी मोड में बनाती नजर आ रही है। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की भी हो रही है और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होना है। पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। दूसरी लिस्ट में भी निश्चित तौर पर हरियाणा और दिल्ली इनके उम्मीदवारों पर विशेष फोकस है, क्योंकि यहाँ पर एक नया राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अब जिस तरह से देखा जाए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो कांग्रेस के यहाँ पर जो 3 सांसद है वो खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी सस्पेंस दिल्ली में कांग्रेस का भी पूरी तरह से बरकरार है और बीजेपी का भी। तो बीजेपी के जहाँ 2 नाम रिवील कर रहे हैं तो कांग्रेस को 3 नाम रिवील करने हैं अपने। देखिए, बिल्कुल। और दिल्ली में सबसे बड़ा सस्पेंस है कि जिस तरीके से गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, 4-3 का फार्मूला, 3 सीटें कांग्रेस को मिली है और चांदनी चौक पर विशेष तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है उम्मीदवारी को लेकर। ये बताया जा रहा है जो पैनल में नाम शामिल है उसमें जयप्रकाश अग्रवाल का भी है, इसके अलावा जो अलका लांबा है, संदीप दीक्षित भी वहां से दावेदार हैं, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में एक नाम को चुनना बड़ी चुनौती है, इस पर मंथन होगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट सीट है, नॉर्थ वेस्ट सीट है, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस चुनावी मुकाबले से जुड़े हैं और नए नाम क्या होंगे इसको लेकर नजरें लगी हैं, क्योंकि उदित राज भी दावेदार हैं। दूसरी तरफ अन्य नेताओं की बात करें वो भी दावेदार हैं, उनको चुनौती देते हुए राजकुमार चौहान नजर आ रहे हैं, सुरेंद्र हैं उनके मुकाबले में उस सीट पर। तो मुकाबला एक बड़ा मुकाबला बनकर उभर रहा है उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के लिए। हरियाणा में 9 सीटें हैं, इन पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और ये 9 स्क्रीनिंग कमेटी में नाम पर चर्चा हो चुकी है, पैनल बन चुका है। इसकी बैठक हुई थी, ये प्रभारी की ओर से बयान आया था, तो उस पर मंथन किया जाना है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में भी अब उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करना है जल्द से जल्द कांग्रेस को, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल इस हफ्ते के आखिर में बच सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं और यही वजह है कि लगातार मंथन चल रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप।